हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वह है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर फर्स्ट है मैथ में लेसन्स एंड फंक्शंस। सो गाइस आज हम वही करेंगे, लेसन्स एंड फंक्शंस। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी एंड 1.2 के 2 क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए थे, तो वो सभी वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट पे ऐड किया हुआ है। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है बनी हुई लेसन्स एंड फंक्शन की, ठीक है। तो उसमें सभी वीडियोस हैं जो इससे लास्ट वाली हैं वो सभी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो लेट्स चेक व्हाट्स क्वेश्चन 3 इज सेइंग। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स। देखो ये हमें क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर, ठीक है। और ये आर टू आर का मतलब हो जाएगा रियल नंबर्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी कि ये डोमेन है रियल नंबर की एंड कोडोमेन भी क्या दे रखी है, रियल नंबर की, रियल नंबर्स। तो बोला गया है सो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि नीदर 1 to 1, ना ही तो ये 1 to 1 है और नॉर ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि ये जो हमें दे रखा है ये किसके इक्वल दे रखा है, ये इज ग्रेट लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल और लेस है, ठीक है, एक्स की। अब देखो हमें क्या दे रखा है, अब हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन हमें दे रखा है ना ही तो ये 1 to 1 है ना ही ऑन टू है। तो 1 to 1 और ऑन टू की कंडीशन आपने देख ही ली होगी, क्योंकि हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था लास्ट वीडियो में इसका पूरे शब्द, यानी कि जो एक्सरसाइज 1.2 थी तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन बताया हुआ था कि 1 to 1 फंक्शन क्या होता है। एंड एक शॉर्ट वीडियो बनाई है 1 to 1 फंक्शन की, ठीक है। तो आप वहां पे जाके देखिएगा 1 to 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे, हमें प्रूव करना है कि ना ही तो 1 to 1 है, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें फंक्शन क्या दे रखा है। हमें फंक्शन दे रखा है ये एफ सच दैट एक्स, ठीक है। यानी कि ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें दे रखा है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हाँ एक बात और कही गई है कि जहाँ पे जो एक्स इसकी जो वैल्यू दे रखी है इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये लेस है और इक्वल टू एक्स, लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है। देखो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 लिखेंगे 1 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे, अगर हम 1 लेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगर हम 0 रखेंगे, अगर x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं इस वाले फंक्शन में, मतलब फंक्शन हमें क्या दे रहा है, हमें सबसे ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन हमें दे क्या रहा है। यानी कि हमें डोमेन में हम जो वैल्यू रख रहे हैं तो कोडोमेन में क्या मिल रही है, ठीक है, कोडोमेन में क्या वैल्यू मिल रही है। तो देखो हमने पहले x की वैल्यू 1 रखी तो हमें 1 मिल गया। अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं, ठीक है, -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -2 हमें क्या देगा, -2 ही देगा, ठीक है। -2 को अगर हम पुट करेंगे तो -2 मिलेगा। और हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, ठीक है, हम 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें तब भी 0 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये तो सारे काउंटिंग नंबर्स लिए, ठीक है, 1 और ये नेगेटिव है, ठीक है, ये 0 था, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे लेंगे, पॉइंट वाले नंबर लेते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं x इक्वल्स टू में 1.2 लेते हैं, ठीक है। क्या लेंगे, x इक्वल्स टू 1.2 वो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f 1.2 इक्वल्स टू में 1.2। अब ये देखते हैं 1.2 किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, ठीक है। 1.2 आएगा 1 से 1.2 एंड 2, ठीक है। यानी कि गाइस ये जो 1.2 है ना वो किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, 1 and 2 के बीच में, ठीक है, 1 and 2 के बीच में आ रहा है। 1 से ग्रेटर है बट लेस देन 2, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें ये वैल्यू क्या देगी, हम ना क्या बोला गया लेस देन, ठीक है, तो हमें 1 मिलेगा। अगर हम 1.2 पुट करेंगे इसके अंदर तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये वाला नंबर हम ले लेंगे, 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम रखेंगे लेते हैं 3.1 लेते हैं, ठीक है, क्या लेंगे 3.1। तो 3.1 किस किस नंबर के बीच में आ रहा है, 3.1 है वो आ जाएगा 3 से तो ग्रेटर है, ठीक है, 3.1 बट लेस देन 4 से लेस है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 3, ठीक है। हमें लेस लेना है नंबर, तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम ले रहे हैं नेगेटिव नंबर, -1.2 ले लेते हैं, ठीक है। -1.2 नंबर लाइन में किस किस नंबर के बीच में आएगा, ये आएगा -1.2 इज लेस होगा ये -2 से, ठीक है, -2 से ये लेस होगा बट 1 से ये, मतलब -1.2 जो है ना ये ग्रेटर है -2 से लेकिन लेस हो जाएगा -1 से।
ठीक है। तो हमें क्या लेना है, हमें स्मॉल वैल्यू लेनी है, तो स्मॉल क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा -2 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम -3.1 ले लेंगे तो देखो -3.1 किस किस नंबर के बीच में आएगा, ये आ जाएगा -4 से ये ग्रेटर है, ठीक है, -4 से 3.1 है, -3.1 क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू -4 बट लेस देन -3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें स्मॉल लेना है -4, क्या मिल जाएगा हमें -4 मिल जाएगा। ओके अब हमें ये चेक करना है कि ये 1 to 1 है, तो हमें ये शो करना है कि ना तो ये 1 to 1 है और ना ही ये ऑन टू है, ठीक है। तो हम एक रफली देखते हैं, ठीक है, हमें रफली देखना है, ठीक है, बाद में हम इसको प्रूव करेंगे, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, देखो कैसे ये हम शो करेंगे आपको कि ये 1 to 1 क्यों नहीं है और ये ऑन टू क्यों नहीं है, ठीक है। देखो हमने ना 2 सेट लेने हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। सेट ए ये है हमारे पास और सेट बी क्या है, ये वाला। सेट ए में हमें ये दे रखा है f such that r to r, f तो क्या है, रियल नंबर का सेट है, क्या है, रियल नंबर। ये क्या है हमारे पास, डोमेन, क्या है, डोमेन, और डोमेन को हम क्या बोलते हैं, सेट ए। डोमेन में क्या है, सभी नेगेटिव नंबर, रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इस प्रकार से ऑल नंबर, ठीक है, सभी नंबर आ जाएंगे। और इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है, रियल नंबर्स, हमने सब लिख दिए, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, आर, इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है, क्या बोलेंगे, कोडोमेन, मतलब ये क्या है, कोडोमेन सेट बी, ठीक है, ये सेट बी है, इसमें क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर वही आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हमें चेक करना है 1 to 1 फंक्शन के लिए, क्या चेक करना है, 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन क्या कहता है, देखो अगर हमने यहाँ पे क्या पुट करा, 1 पुट करा तो हमें क्या मिला, 1, यानी कि गाइस 1 जब हमने पुट करा तो हमें क्या मिल गया, 1, ठीक है। अब हमने -1 पुट करा, एक सेकेंड, अब देखो हमने 1.2 पुट करा तब भी हमें 1 मिला, हमने 1.2 पुट करा तो 1.2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1.2 हमने जब पुट करा तो हमें क्या मिला, तब भी हमें 1 ही मिला, ठीक है। और अगर हमने 0 पुट करा तो हमें 0 मिला, ठीक है। और हमने -1 पुट करा था वो -1 मिला, और अगर हमने -1.2 पुट करा तब भी हमें क्या मिला, हमें मिला -2 मिला, ठीक है, -2 मिला। तो -1 हम जब पुट कर रहे हैं तो -2 मिलेगा, -1.2, ठीक है, -1.2, ठीक है। तो अब इधर देखो ये क्या 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन के लिए हमने क्या बताया था कि जो भी हमारा सबकी अपनी एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हर जो मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं ना डोमेन में उनके पास एक सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि जो 1 का रिलेशन है 1 के साथ है, ठीक है, 1 का भी रिलेशन क्या है, 1 का रिलेशन भी 1 के साथ है, ठीक है। 1 का रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ, और 1.2 का भी रिलेशन किसके साथ है, 1 के साथ। तो क्या ये 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, क्योंकि गाइस देखो 1 की प्री, इसमें ना इन सेट में जो है 1, ठीक है, 1 की प्री इमेज 1 भी है और 1 की प्री इमेज 1.2 भी है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो 2 एलिमेंट के साथ है, ठीक है, इसका जो कनेक्शन है वो 2 एलिमेंट के साथ है, और ऐसा 1 to 1 फंक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया क्यों, तो हम देखो बस इतनी बात है, तो हम इसको प्रूव करना है, ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे, लेकिन हमें अब ऑन टू चेक करना है, क्या करना है, ऑन टू चेक करना है, ठीक है। ऑन टू के लिए हम देखेंगे कि ऑन टू का मतलब होता है कि मतलब डोमेन में, कोडोमेन में, इसको कोडोमेन बोलेंगे, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के पास अपनी क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, इन मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का रिलेशन इनके साथ होना चाहिए, सभी एलिमेंट्स का रिलेशन इनके साथ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो रियल नंबर में तो सभी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर में तो सभी नंबर आ रहे हैं। अब हमने यहाँ पे लिया 1.2 ले लिया, ठीक है, 1.2 ले लिया, ठीक है, और हम 1.3 भी ले लेंगे, 1.3 1.4 सारे नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, 1 के आगे। तो एक बार बताओ, क्या 1.2 की प्री इमेज बन रही है, क्या 1.2 की प्री इमेज बनेगी क्या यहाँ पे, बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि 1.2 में मिलेगा ही नहीं। 1.2 मिल जाएगा क्या, अगर हम 1.2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें क्या देगा, 1 देगा ना। अगर हम 1.2 पुट करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो 1.2 का रिलेशन तो इसके साथ कहीं से होगा ही नहीं,
तो क्या हो जाएगा, ना 1.2 ना 1.3 ना 1.4, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो ऐसे हमें मिलेंगे, ये सभी नंबर्स मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इनकी प्री इमेज ही नहीं है डोमेन में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऑन टू भी फंक्शन नहीं है, उसका एग्जाम्पल दे देंगे 1.2 बिलोंग्स टू कोडोमेन बट 1.2 इज नॉट हैविंग एनी प्री इमेज इन सेट ए, मतलब डोमेन में। ठीक है, तो बस हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे, इसको हम रब कर देते हैं एंड इसके आगे करेंगे। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर देखिएगा, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखो हमें बस 1 to 1 एंड ऑन टू का क्या एग्जाम्पल देना है। ठीक है, 1 to 1, 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 हम इसको एग्जाम्पल देंगे। देखो लेट 1.2 एंड 1.3 बिलोंग करते हैं, 1.3 एंड 1.3 बिलोंग टू डोमेन। ठीक है, डोमेन को हम बोलेंगे आर। ठीक है, डोमेन हमें दे रखिए आर। ठीक है, अब हम देखो फंक्शन में रखेंगे एफ 1.2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1.2 को हम इस प्रकार से रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम 1.2 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर हम 1.3 को पुट करेंगे फंक्शन में, x इजिकल टू हमने क्या लिया, पहले 1.2 लिया और अब हम ले रहे हैं 1.3, ये पुट करेंगे तो हमें 1.3 और 1.3 क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो देखो पुटिंग f 1.2 और इक्वल्स टू में 1.3। ठीक है, तो ये 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, बट 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1.3, तो 1.2 और 1.3 इक्वल ही नहीं है, तो इसीलिए सो फंक्शन इज नॉट 1 तो क्या है, 1 नहीं है ये। ठीक है, अब देखो 1 की कंडीशन क्या होती है, अगर एफ एक्स क्या है, एफ वाई के इक्वल है। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट कि एक्स भी वाई के इक्वल होना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे थे एफ एक्स और एफ वाई तो इक्वल है, बट एफ जो एक्स है वो वाई के इक्वल नहीं है। एक्स क्या था, 1.2, लेकिन देखो फंक्शन अगर हमें 1 to 1 प्रूव करना है तो हमें ये शो करना पड़ता है, लेकिन x और y इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे 1.2 और 1.3 के इक्वल होते नहीं होते ना, तो क्या हो जाएगा, 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम देखो, अब इसमें हमने 1 to 1 की कंडीशन देखी एंड अब हमें ये बताना है कि ये ऑन टू भी नहीं है, तो ऑन टू का एक एग्जाम्पल ले लेंगे। सपोज करो कि 1.3 क्या इसमें बिलोंग करेगा कोडोमेन में। ठीक है, कोडोमेन हमें क्या दे रखी है, आर, लेकिन क्या 1.2 और 1.3 के पास कोई प्री इमेज दे रखी है, इनका कोई रिलेशन दे रखा है क्या सेट ए के साथ, नहीं है ना कोई रिलेशन, तो इसे ऑन टू नहीं बोलेंगे, तो बस लिख देंगे, सिंपली लिख देना है इसमें हमें। ठीक है, देखो अब हम ऑन टू का प्रूफ देंगे कि ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ऑन टू लेट 1.2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, किसमें बिलोंग कर रहा है ये, कोडोमेन में, कोडोमेन भी हमें आर दे रखी है, डोमेन भी आर दे रखी है। ठीक है, बट 1.2 इज नॉट हैविंग प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, इन डोमेन, सो देयरफॉर जो फंक्शन है, फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और हम यहाँ पे लिख देंगे therefore function hence function is neither 1 nor on टू। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था, नॉर ऑन टू की फंक्शन ना ही तो 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो बस हमने ये शो किया कि जो फंक्शन था वो ना ही 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 4। हम 4 रीड करेंगे। सो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड करते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या दे रखा है इस वाले क्वेश्चन में, हमें दे रखा है सो दैट, अब हमें शो करना है कि द मॉड्यूलस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर। ठीक है, हमें वही दे रखा है एफ सच दैट आर टू आर, यानी रियल नंबर का सेट दे रखा है, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी। गिवन वाई एफ एक्स इक्वल्स टू में, और हमें फंक्शन को डिफाइन किया गया एफ एक्स सच दैट मॉड्यूलस, यानी कि जो एक्स मोड में है, इज नीदर 1 to 1 और नॉर ऑन टू, यानी कि जो फंक्शन है वो ना ही तो 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है, वेयर मोड में एक्स इज एक्स if x is positive और 0 और मोड x is -x if x is negative। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, हमें ये देखना है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये 1 to 1 चेक करेंगे और ऑन टू चेक करेंगे। ठीक है, तो रफली हम चेक करते हैं 1 to 1 और ऑन टू। ठीक है,
देखो हमें क्या दे रखा है, ये है हमारे पास डोमेन, ठीक है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास डोमेन है और ये है हमारे पास कोडोमेन, ठीक है। हम चेक करेंगे, हमें ये शो करना है कि ये ना ही 1 to 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है। देखो डोमेन में हमें क्या लेना है, सभी रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो 0, -1, -2, -3, -4 सब नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ऑल नंबर्स सभी, ठीक है। अब ये है हमारे पास कोडोमेन में भी रियल नंबर दे रखे हैं। कोडोमेन क्या दे रखे हैं, कोडोमेन में भी जितने भी नंबर्स हैं सभी नंबर आ जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर्स में सभी नंबर आते हैं। रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। अब देखो फिर हम यहाँ पे नंबर्स लेंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, और इधर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास फंक्शन को डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल्स टू में x मोड, ठीक है, यानी x को डिफाइन किया गया मोड में, ठीक है। तो अब हम x यहाँ पे ना x की वैल्यू क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। जब 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 का मोड करोगे 0 मिलेगा, ठीक है। अब हम नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, नेगेटिव लो -1 का मोड करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार -2 का मोड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोड में -2 आएगा, ठीक है। मोड से बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएंगे नेगेटिव नंबर भी। तो देखो यानी कि हमें 1 का रिलेशन किसके साथ है, अगर हमने 1 पुट किया तो क्या मिला, 1 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तब 1 मिलेगा, ठीक है। अगर हम -1 पुट करेंगे तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम -2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, पॉजिटिव। और इसी प्रकार से हम 2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास पॉजिटिव 2 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो 1 to 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 to 1 की कंडीशन होती है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सभी का रिलेशन केवल एक एलिमेंट के साथ होता है, ठीक है, एक एलिमेंट के साथ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि और कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उन सभी का मतलब उनका जो रिलेशन होता है, जिस मतलब इसका रिलेशन ऐसे 2 के साथ रिलेशन बन रहा है, -2 के साथ भी, और 2 का रिलेशन 2 के साथ भी है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि f-2 ने भी क्या दिया 2, और f2 ने भी हमें क्या दिया 2, यानी कि जो 2 का रिलेशन है वो -2 के साथ भी और 2 का रिलेशन 2 के साथ भी है। -2 और 2 दोनों के साथ आ रहा है ना इसका रिलेशन। तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा एलिमेंट कोडोमेन में कोई भी नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन डोमेन के 2 एलिमेंट के साथ हो, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन डोमेन में 2 एलिमेंट के साथ हो रहा है, एक -2 के साथ, एक 2 के साथ। इसी प्रकार से अब यहाँ पे 2 ही नहीं बल्कि 1 भी है, 1 का जो कनेक्शन है वो -1 के साथ भी है, 1 का कनेक्शन 1 के साथ भी है। तो ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट 1 to 1। अब हमने इसको देख तो लिया, 1 to 1 फंक्शन नहीं है, बस हमें क्या करना है, हमें शो और करना है, ठीक है, शो करना है। अब हम चेक कर लेते हैं ऑन टू की कंडीशन क्या होती है। ऑन टू की कंडीशन होती है कि जितने भी एलिमेंट्स होने, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, उन सभी का रिलेशन इसमें होना चाहिए, ठीक है, इसमें इस मतलब जो भी डोमेन है उनके साथ रिलेशन होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं मतलब उन सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज का मतलब रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं -1 -2 -3, इनका तो रिलेशन है ही नहीं इनके साथ, माइनस वाले नंबर्स तो हमें मिलेंगे ही नहीं। माइनस क्योंकि मोड में जब निकालेंगे तो सब पॉजिटिव मिलेंगे ना, तो इस नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे ही नहीं, तो नेगेटिव नंबर्स का रिलेशन होगा ही नहीं इनके साथ। तो क्या ये ऑन टू है, ऑन टू है ही नहीं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो दे रखे हैं नेगेटिव, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ से, इनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो फंक्शन इज नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। हमने इसको देख लिया, ये रफली वर्क था, ठीक है। और अब हम करेंगे इसको शो कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, शो करेंगे। तो देखो पहले हम क्या शो करेंगे, 1-1, पहले हम लेंगे 1 to 1 की कंडीशन, ठीक है, 1 to 1। फंक्शन को हमें कैसे डिफाइन किया गया, इस प्रकार से f(x) इक्वल टू में मोड में x, ठीक है। और ये दे रखा है f z r to r, जहाँ पे r क्या है, डोमेन, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन, ठीक है। हम ना 2 इंटीजर्स लेंगे, ठीक है, 2 नंबर ले रहे हैं। एक लेते हैं हम लेट 1 -1 बिलोंग टू डोमेन में लेंगे r, डोमेन क्या है, r है, ठीक है। तो हम f1 पुट करेंगे, ठीक है, f1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम f1 पुट करेंगे
तो मोड में निकलेगा 1 मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा 1। इसी प्रकार से अब हम क्या ले रहे हैं, अब x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, तो मोड में -1 पुट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा 1। तो पुटिंग f1, देखो हमें ना इसे शो करना है, शो, प्रूव नहीं करना। तो प्रूव तो हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसको शो कर देंगे, या फिर ऐसे ही हाँ लिख देते हैं, पुटिंग f1 इक्वल्स टू में f-1, ठीक है, f1 इक्वल्स टू में f-1, बट लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि f इज़ नॉट इक्वल टू -1, लेकिन x क्या है, जो है ये 1 जो है वो -1 के इक्वल में नहीं है, ठीक है। हमारी जो कंडीशन होती है ना 1 की, वो ही होती है f(x) और f(y) अगर इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट x और y को भी इक्वल होना होता है। तो ये कंडीशन हमारी 1 की है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है क्योंकि x और y इक्वल नहीं है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, 1 और -1 इक्वल नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज़ नॉट 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 नहीं है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं किसकी, ऑन टू की, ठीक है। ऑन टू में हम एक इंटीजर ले रहे हैं -2, लेट -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन भी क्या है, हमारी रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं -2, बट -2 इज नॉट हैविंग प्री इमेज in domain, so f is not onto, ठीक है। function is neither 1 nor onto, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। यही था, हमें शो करना था, तो हमने शो किया कि ना ही तो फंक्शन जो हमारा 1 था और ना ही ऑन टू, और हमने यहाँ पे रफली देखा भी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, और आज हम इस वीडियो में हमने 3rd and 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।